कौन सी 3 चीज़ें फ़रामोश कर देना, अनलर्न करना हमारे लिए ज़रूरी है? मेरे साथ रहिए, मैं हसनैन जमाल हूँ और इस सवाल का जवाब आप इस वक्त देख रहे हैं। सीखो, पढ़ो, लिखो, जानो, देखो, उम्र के पहले दिन से कब्र तक ज़िंदगी इसी काम में गुजर जाती है। सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन इससे बहुत ज़रूरी बाज़ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें ज़िंदगी में इंसान ने अनसीखा करना होता है। मतलब बिल्कुल फ़रामोश कर देना होता है कि ये कभी सीखा भी था। अनलर्न करना, सीखी हुई बातों को भूल जाना ज़िंदगी में सुकून पाने और औखे सौखे वक्त को गुजार देने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें एक घना जंगल है जो कोई 300-400 किलोमीटर पे फैला हुआ है। लाहौर से इस्लामाबाद तक मिला लें इलाका। इतना बड़ा और सरसब्ज़ जंगल है, उस जंगल में लाखों दरख्त मौजूद हैं, सब बेहतरीन चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, एक दूसरे की शाखों में शाखें फंसाए सुकून से खड़े हैं और नीचे जंगल के अंदर घना अंधेरा है। अब क्या होता है कि पिछले 100 बरस से इस इलाके का जो मौसम था वो बदल जाता है। अगस्त सितंबर में बारिशों के बजाय कड़ाकेदार गर्मी चलनी शुरू हो जाती है, ज़मीन के अंदर पानी कम होना शुरू हो जाता है और वो इलाका जो साल के 3-4 महीने शदीद बारिशों की ज़द में होता था, 5 साल गुजर जाते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती। क्या होगा? दरख्त बाकी रह पाएंगे? जिनको साल में 3-4 महीने भरपूर पानी चाहिए होता था, वो 5 बरस किसी बारिश के बगैर कैसे गुजारेंगे? होगा ये कि अगर बिलफ़र्ज़ इस पूरे सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में अगर 20 लाख दरख्त थे, तो 4 लाख बच जाएंगे। वो अपनी जड़ें ज़मीन में गहरी कर चुके होंगे या रातों की शबनम से पत्तों के ज़रिए अपना माड़ा मोटा गुजारा चलाने के आदी हो चुके होंगे। अब दरख्त कम होंगे तो जंगल में अंधेरा भी कम हो जाएगा। वो जंगल जहाँ दिन के वक्त भी आधी रात लगती थी, अब उधर सूरज चमकेगा। तो धूप की वजह से इन्हीं दरख्तों के गिरे हुए बीज जब नन्हे नन्हे पौधों में तब्दील होंगे और मुस्तकबिल के दरख्त बनना शुरू होंगे, तो उनको शुरू से ही कम पानी की आदत होगी और वो सूरज की तपिश सहना भी जानते होंगे। वो पहले से मौजूद सीनियर दरख्तों की निस्बत बदलते मौसमों से ज़्यादा अच्छा लड़ भिड़ सकेंगे। उनका सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा और जड़ें ज़मीन के अंदर ऑफ कोर्स दूर तक चली गई होंगी। तो इस वक्त बदलते मौसमों का ज़माना है, सीनियर दरख्त अनलर्न करने के लिए तैयार नहीं है और उनके साए में जो छोटे मोटे दरख्त हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं। गोया सीखने से ज़्यादा इस वक्त पहले से जानी हुई चीज़ों को फरामोश करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ तो ख़ुद जानने की तलब कम करना है। कितना जानेंगे, कितना सीखेंगे? जिस चीज़ की जब ज़रूरत है, अब कंप्यूटर पे सब कुछ आपके हाथ में है, जान लीजिएगा। हर वक्त का इल्म क्यों चाहिए? वो सब जमा हो के किधर निकलेगा? क्या हर वक्त की सवालबाजी अंदर बेचैनी पैदा नहीं करती? सवाल का चक्कर ये है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, सवाल की नहीं। उसने फैलते जाना है। किसी जवाब ने 10% तसल्ली कर देनी है, लेकिन बाकी 90% जो है उसने बराबर अपनी जगह धमाल मचाए रखना है। तो क्या फ़ायदा है इस मुसलसल तलब का, इसतरार का, बेचैनी का? जानने की, मज़ीद जानने की, शरह सद्र की, मुकम्मल जानने की ये ख्वाहिश कभी तो ख़त्म हो, फुल स्टॉप कहीं तो लगे। ये नामुमकिन है। जैसे पैसा पैसे को खींचता है, वैसे सवाल एक और सवाल को खींचता है। वो सवाल आसपास के बहुत से दूसरे सवाल लाके बीच में डाल देते हैं और बंदा गरीब आले हरियान बीच में खड़ा होता है। तो मगरबी कल्चर के ज़ेरे असर बचपन से जो हमें सिखाया जाता है कि सवाल करो, खुल के बोलो बेटा, सीखो, उसमें निरी बेचैनी है, 24 घंटे का खप स्यापा है। उसे अनलर्न करना ज़रूरी है। सवाल आए तो बिस्मिल्लाह, वो आपको तंग ना करे, बस इतना लाताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जब मौका होगा तो जवाब भी उधरी से आ जाएगा कि सवाल जिधर से आया था। वही धूप, बारिशों और घने अंधेरे का चक्कर है। सीनियर दरख्त फरामोश नहीं कर पा रहे, नए दरख्त अनलर्निंग करना नहीं चाहते और मौसम बदल रहे हैं। सवाल की साइड से अफाक़ा होने के बाद दूसरा नंबर अनलर्निंग में इंसानों को समझने का है। आप में से जिन दोस्तों को इत्तफ़ाक़ हुआ है कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हों, वो बिलख़ुसूस जानते होंगे कि हर एक बच्चा बिल्कुल अलग कहानी होता है। 4 साल से एकदम बीबा किस्म का बच्चा 5वें साल वो घिनौनी हरकत करेगा कि आप सोचेंगे यार इसने ये सारा प्लान आखिर बना किस तरह लिया था। तो इंसान एकदम गैर मुतवक्को तिलिस्मी किस्म का अशरफुल मखलूक़ात है। वो किस लम्हे क्या करेगा आप ये जानने का दावा नहीं कर सकते। नफ्सियात या सितारों के इल्म को बुनियाद बनाकर इंसानों की ग्रोहबंदी आप कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी उस ग्रोह वाली हरकतें भी करेगा जिससे वो मुताल्लिक़ है, ऐसा कभी 100% नहीं हो सकता। तो ये समझना कि हम समझते हैं अपने साथ वाले, आसपास वाले, अपने करीब के इंसानों को ये चीज़ भी अनलर्न करने की ज़रूरत है। दिमाग से एक मरतबा किसी मुतवक्के रवैये की उम्मीद को
باہر کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر وہی جنگل والی کہانی, جڑیں گہری ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اس کے بعد تیسری اور آخری سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان لرن کریں, فراموش کریں, نظریہ بدلیں, مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ علم ہو کہ آپ بدل رہے ہیں اور مستقبل میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے. جیسے 5 برس پہلے اگر میں نے کہیں لکھا ہو کہ سوال کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور سوال کرنا بہت ضروری ہے, تو ثم الحمدللہ لکھا ہوگا, مانتا ہوں. لیکن ان 5 سال میں یہ بھی میں نہیں جانا ہے کہ سوال سے متعلق میرے خیال تبدیل ہوئے ہیں. انسان ہوں, سوچتا ہوں, رائے قائم کرتا ہوں, اسے بدلتا ہوں, پھر نہیں بنا لیتا ہوں, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. تو چونکہ موسم بدل رہے ہیں اور بارشیں کم ہیں اور سینئر درخت جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, تو چھوٹے درختوں کو بہرحال پہلے سے سیکھی ہوئی عادتیں بلانی ہوں گی اور اس فراموشی کو حاضر ناظر دماغ کے ساتھ قبول کرنا ہوگا, تاکہ ان لرن کلچر ان کی نازائیدہ پود تک اندر موجود جینز ہی کے ذریعے صحیح پہنچ جانے کا امکان پیدا ہو, انہیں مشکل نہ ہو, وہ سورج کی تپش سہنا جانتے ہوں. شکریہ.